उसने हमें गुजरे हुए गोलियां मारे। यही अगर इंसानियत की अजमत है तो इस पे हम क्या कर सकते। और भी कुछ वाकयात हुए। मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप हवेली में अमन चाहते हैं, जिस तरह आपने कहा है, तो जो वाकयात और हुए उनका अजाला चाहिए। वो मैं इस महफल में नहीं करना चाहता, लेकिन उनका मुझे अजाला चाहिए। ये जो गुगडार का एक सानिया हुआ है, इस पे मैं सारी मुस्लिम लीग नून का शुक्रगुजार कि उन्होंने आज, वरना जिस तरह भांत भांत की बोलियां आपके पास लोग बोलते हैं, हमारे पास उस तरह के नहीं। हमारे पास मोहम्मद हुसैन शाह साहब जैसे, हाजी शादाब शाह साहब जैसे, मीर कमरुद्दीन कमर साहब जैसे, अजीम मुगल साहब जैसे, नकवी साहब ने अभी जब मैंने बात की तो इन्होंने कुरान का हवाला दिया। हाजी फरीद शाह साहब, हमारे प्रोफेसर साहब बैठे, करामत साहब, लतीफ़ साहब, बशीर कियानी साहब, रिटायर्ड प्रिंसिपल मोहम्मद हुसैन शाह साहब, कमाल अकबर शाह साहब, पीछे हाजी बशीर साहब बैठे हुए, सब ने, और हमारे सेक्रेटरी जनरल सुहेल मसूद साहब, सब ने इस पे किसी ने कोई तनकीद नहीं की। सब ने खुश दिली से कि अच्छी बात है। वरना जब मैं ज़ख्मी होकर गया था तो सिर्फ कोटा में नहीं, पूरी हवेली में एक सैलाब था। लोग अगर ठीक है, जहाँ एक काफिला आया हमारा इधर कीरने की तरफ से, जो सीधा सड़क पर के पकड़ के पलंगी जा रहा था, और जब लोगों ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कहा हम सिर्फ मरने जा रहे हैं, शायद हम किसी को ना मार सकें लेकिन मरने जा रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने रोका। फिर जब मैंने वहाँ से फ़ोन पे रब्ता किया और फिर फ़ोन पे मैंने यहाँ मेगाफोन कहा लगाए, तो मैंने सबको कहा कि हवेली हमने बनाई है, इसको तबाह नहीं। लोगों ने उस वक़्त भी मशवरे दिए जो आपकी बगल के नीचे भी बैठते हैं कि बाज़ार को जला दें, पलंगी पे हमला कर दें, कोटा में राठौरों का एक घर जला दें। हमने कहा नहीं, कल हम महफल में सरनगू होंगे। और मैं सबका उस वक़्त का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वरना गोलियां 5 मुझे लगी हुई थी। मुझे अपनी जान से ज़्यादा अमन अजीज थी, हवेली अजीज थी, हवेली के लोग अजीज थे। वो बातें बहुत हो गई। मैं बुरसा, ये सारे बुरसा बैठे, सब बुरसा। मैंने पहले क्या दिया था कि सिर्फ उन मकतूलीन के 20 बच्चे नहीं, उनका कसूर ही क्या था? कसूर ये था कि मुझ पे गोलियां चली और उन्होंने वहाँ एहतजाज किया। ये सुन के बाजार में पहुंच रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, तो इधर से पहुंच गए, अच्छा एक तो बच के निकल गया और मार। और फिर यह भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं पलंगी रुक जाता तो लाशों के ढेर लग जाते, और उसमें शायद ज़्यादा नुकसान आपका होता है, इसलिए कि आप नीचे जलसे में थे। वहाँ तो ऐसे करने की जरूरत, हमें तो आप तलाश करके मारते ना, तो हमें सिर्फ एक गन ऐसे घुमाने की ज़रूरत थी। वहाँ ना कोई सुनने वाला बचता ना बोलने वाला बचता। और आज कोई आदमी भी कोई हाथ में बांसुरी लेके नहीं चलता। इस तरह का माहौल हो, साजो सामान सबके पास होता है। उस वक्त जब मुझे गोलियां लग रही थी तो मैंने साथ बैठे हुए लड़कों को कहा कि खबरदार को गने नीचे, बेगुनाह लोग मारे जाएंगे यहाँ। और वहाँ उस ग्राउंड में बैठे हुए लोग, ये कोई खुदा न खास्ता खुशी का लम्हा नहीं। तो वहाँ ग्राउंड में भी सारे गुनहगार तो नहीं बैठे हुए। अगर वो होता तो इसी वजह से आज हम बैठे हैं। बेगुनाह लोग मर जाते तो आज शायद ना बैठे। नहीं, आपने तो, मैं चूंकि जिम्मे आपके लगाऊंगा, आप लाख इनकार करें, लाख सफाई दें, आपके घर में हुआ है,
दिन दिहाड़े हुआ है, ये हमारे जिम्मे है। दिन दिहाड़े हुआ है। तो अगर मैं भी वही बात करता, इसलिए कि मेरा यकीन है कि जिंदगी और मौत सिर्फ मेरे अल्लाह की है। ना इससे पहले कभी डरा हूं, ना आइंदा डरूंगा। 5 गोलियां सीने में जाके तो मेरे रब ने मुझे जिंदा रखा, और शायद इस हवेली की मखलूक की खिदमत के लिए जिंदा रखा। और मैंने वो अल्लाह का एहसान भी पूरा करने की कोशिश की है, और हवेली के लोगों के मसाइल भी ठीक करने की कोशिश की। तो चूंकि बातें बहुत हो गई, अब आइंदा के लिए आप अगर ये पलंगी चेक पोस्ट खत्म करते हैं तो ठीक, नहीं तो हवेली में कई चेक पोस्टें लगे। मेरा ऐलान है, आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंशाल्लाह आज। और अगर कोई वाकया हुआ तो मेरे खिलाफ FIR दर्ज कर लें। रिकॉर्डिंग करते होंगे कई, मेरे खिलाफ FIR दर्ज करें, लेकिन आपके जुल्म नहीं होगा। यो बराबरी की बुनियाद पे जिंदा रहना होगा, और अगर आप बराबरी की बुनियाद पे जिंदा रहना चाहते हैं, सियासत करना चाहते हैं, तो सियासत तो आपका हक है, लेकिन बंदूक की नोक पे करनी है तो ऑप्शन आपके पास। हम कोई गारंटी नहीं मांगते कि फ्यूचर में जनाब ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये स्टाम कर लें, नथिंग एट ऑल। बाल करें तो मैंने बातें सारी गिन ली हैं, और वाकया आपकी तरफ से हुआ है, हमारे जिम्मे आपने लगाया है। आज भी मैं सारी मखलूक खुदा के सामने कहता हूँ, जो 14 आदमी आपने FIR में दिए थे, उनमें से कोई आदमी उस वाक़े में मुलव्वस नहीं। क्रॉस फायरिंग हो रही थी, रात का वक्त था, और हमारे पास वो भी मालूमात है उसको किसने मारा है, वो मारने वाला भी आपका है कोई। तो उसका फ़ायदा आपने ले लिया, तो डेड बॉडी उठाई और सीट ले गया। हमने चुप लगा ली कि चल एक इंसानी जान जाया हुई, आप इसमें और बखेड़ों में नहीं पड़ना। तो एक तो वो आपकी पाजी थी हमारी तरफ को राजीनामा, हमने डबल वो पाजी अदा कर दिया, 2 कतलों का राजीनामा। तो आइंदा के लिए अब आप क्या कर रहे हैं, और जो ऑप्शन, जिस ऑप्शन पे आप आना चाहते हैं, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, जब तक मेरी जिंदगी है, मुझे आए और 10 गोलियां मार रहे हैं, कुछ नहीं हो। मुझे अल्लाह पे इतना यकीन है, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, ये हवेली के लोग जो मेरे सियासी साथी हैं, अब ये सब मेरी इस बात पे लबैक कह चुके हैं कि आइंदा तुर्की ब तुर्की जवाब। तो अब फिर मैं एक दफ़ा ये बाल आपके कोर्ट में फिर फेंका। हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होगी, कोई पहल नहीं होगी जिसमें यहाँ का अमन खराब हो, लोगों को तकलीफ हो। हमारी तरफ से कोई नहीं, इसकी मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। बागी हमारे पास नहीं है, लेकिन वो हमारी बात सुनते हैं। आपके पास कुछ फर्जी बागी बने हुए हैं जो बकौल आपके कि आपकी बात नहीं सुनते। तो सरबराह का काम है अपने लोगों को राह रास्त पे रखना, और जब ना रख सके तो उससे, अगर मेरा कोई आदमी गलत काम करता है तो मैं ये कहूँ कि इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। भाई ताल्लुक नहीं है तो मैं उसका लीडर किस लिए बना हुआ, मैं उसको आगे कर दूँ, जा भाई तू आगे जाके कर जो करना। हमारी तरफ से इंशाअल्लाह ये सारे हवेली के लोग से, हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होगी, कोई ऐसी बात नहीं होगी। गुलजार साहब, आप मुझे बताएं कि जहाँ राठौर ज़्यादा है वो तो ज्यादती पे उतर आते हैं,
आप छाजल में कितने के आटे में नमक के बराबर आपके पास साथ कभी जाती हुई? हमारी सोच किसी ने रास्ता रोका, किसी ने वोट पे जबर किया, लेकिन पद्दर में क्यों जबर होता है? क्यों रास्ते रोकते हैं? इस तरह बात नहीं चलेगी। आप मैं बता देना चाहता हूँ, आप सुन रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ। छांजल का कोई सुन रहा है? नहीं सुन रहा। आज के बाद अगर पद्दर में किसी मजलूम का रास्ता कोई रोकेगा तो छांजल में गुलजार खान साहब आपका रास्ता रोका जाए। अब बनता है। मैं छांजल वालों को, यहाँ बैठे हुए हैं बहुत सारे, मैं ऑर्डर देता हूँ कि जिस वक्त आप ये सुने कि किसी मजलूम का रास्ता पद्दर में रोका है तो छांजल में गुलजार खान राठौर का रास्ता, और जब तक वो रास्ता खोलते नहीं उस वक्त गुलजार खान को बात छोड़। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? क्या हम यहाँ के बासी नहीं? हमारी जमामंदी में फर्क है, हमारी गिरदावरी में फर्क है। हम यहाँ कोई नौबादियाती का हिस्सा है? आप तो मसूद साहब अभी जुमा 8 दिन 1999 में आप जमाबंदी में चौधरी से बाहर निकले। 1999 तक आप चौधरी राठौर थे। और 99 के बंदोबस्त में आपने वो चौधरी कटवा दिया था। कितनी ये बात। हम आपसे पहले यहाँ, हबीब चौहान यहाँ पहले आया था और सुरजन सिंह बाद में आया था, जिसको मुसलमान हबीब चौहान ने किया था और उसका इस्लामी नाम सराजुद्दीन खान रखा। उसकी कब्र भी कोटा में है, तो क्यों हमें तंग करते हैं कि हम सराजुद्दीन खान को भी बाहर निकाल देंगे? अगर हम मिलिए हमें पता नहीं है। और आजम खान साहब मरहूम, ये हमारे पलों वाले, उनको पता था। बल्कि जब सड़क कुशादा हो रही थी, वो चूँकि सड़क के करीब आ गई थी कब्र, तो मैंने आजम खान साहब को बताया कि चाचा यहाँ दीवार लगवाएं, ये सराजुद्दीन खान की कब्र। तो बातें बहुत हो गई। अगर कोई तलखी हुई है तो उसकी मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन हक़ाइक़ बयान और खुल के मुस्तकबिल भी आपको बता दी। आज के बाद कोई राजीनामा नहीं होगा, कोई आला ज़र्फ़ी कम ज़र्फ़ी कुछ नहीं। आप हमें कम ज़र्फ़ी समझिए, आज के बाद हमें कम ज़र्फ़ समझिए। लेकिन अगर कोई पहल हुई तो सूर के साथ जवाब दो। और कल कोई वाक़या हो जाता है तो ये रिकॉर्डिंग साथ लगा के मुझे भी FIR दिला, और कल नहीं आज FIR दर्ज करवा लो। बाकी कर न कर मैंने कर रही थी। आपके साथ जितना वाक़या हुआ आपने जरूर मेरा नाम दिया। और मैं कानून भी जानता हूँ, मैं कहूँगा मैंने वार्निंग दी थी, और वार्निंग के बावजूद खिलाफ वर्जी हुई है तो उसका यही जवाब। इसलिए और ये अजाब ज़्यादा मसूद साहब आपकी यूनियन कौंसिल संघ और बदाल में, आपके घर में है, कोटा में है तो बताएं, छांजल में है तो बताएं, रेकड़ी चौहान पूरा गांव, हम एक दादे की औलाद हैं और वहाँ आपका एक घर है नज़ीर खान। जहाँ पूछे किसी ने उसको तंग किया है? उसकी खुशी गमी में शामिल रहते हैं नहीं? एक घर है, दूसरा घर नहीं है वहाँ। कभी उनसे उन्होंने वोट मांगा? जब आए तो इज्जत से कहा आप अपना वोट डालना। हम ये करते हैं और आप वो करते हैं जो अब नहीं हो सकता। अब बोल जाएं ये तो 70 लाख में 2 आदमियों का राजीनामा हुआ है। अब अगर किसी ने 70 करोड़ भी लाना है ना, 70 करोड़ भी, तो कोई राजीनामा नहीं। 2 ही सूरतों की, बदला या कानूनी रास्ता। तो फिर आप सबका शुक्रिया अदा करें। मैं आपका मसूद साहब शुक्रगुजार हूँ कि आप एक दफ़ा पिंडी मेरे पास आए और आपने कहा जी मैं अपनी तरफ से खाना काबा में भी तसल्ली देने के लिए तैयार हूँ कि सानिया फरंगी में ना मुझे इल्म है ना। तो फिर कौन लोग हैं
वो इंशाल्लाह वो आपके भी कोई लीडर ही होंगे ना, तो कौन लोग हैं? यार, वो वैसे आप कहते हैं कि वो चीज़ है, लेकिन वो भी हमारे जिम्मे है, वो हम तस्लीम करते हैं। वो तो कौन लोग हैं? वो तो आपके जिम्मे है, क्योंकि दिन दिहाड़े का वाक़या है, डे लाइट का वाक़या है, आंखों देखा वाक़या है, आपके घर का वाक़या है। और वो पुरानी जुबान में कहते हैं ना कि वो रुई एक बला होती थी कि वो भी 2 घर छोड़ देती। तो आप पलंगी को छोड़ के थोड़ा 2 किलोमीटर आगे मुझे 10 गोलियां मार लेते। पलंगी से थोड़ा सा आगे चले जाते, थोड़ा सा इधर आ जाते, अपने घर में ये करना। तो आइंदा के लिए मैंने आपको गुजारिश कर दी है, आप इस पे अमल आप करें ना करें वो आपकी स्वाबदीद, हम आपकी स्वाबदीद पे चुने। तो इसी पे सब आपका इन सारे अहबाब मुस्लिम लीग नून वैली के एक फर्द जिन्होंने 2016 में भी मेरी कॉल पे अमन किया और आज भी मुझे अख्तियार किया, उन सब का शुक्रिया अदा करें। और इन अहबाब का लतीफ़ साहब, करामत साहब खुशियाँ नहीं हैं, मौलाना साहब हैं, अनवर साहब हैं, आदम साहब हैं, इन साहब को मुबारक देता हूँ कि इन्होंने प्रोफेसर साहब बैठे हुए इन्होंने दरमियाना रास्ता निकालने की कोशिश की। वो इनकी कोशिश थी, फैसला आज किया मैंने मोहम्मद हसन शाह साहब, आप कहीं ये ना समझें कि ये बाद में कोई मक्खन लगा रहा है। मैंने आपसे पूछा है कि अगर आप मंजूरी देते हैं तो ये फैसला वरना प्रपोजल आप एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो आप साहब ने इसको एक्सेप्ट किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला करे कि इस हवेली में अमन व अमान का, सियासी जमहूरी हक हर आदमी का, लेकिन यहाँ जो कुछ होता है उससे खुदा हमें महफूज रखे और कम अज़ कम हम जो भी कर सकें वो यहाँ के अमन के लिए, बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए करें। तो इसी पे एक सब का शुक्रिया अदा करते हुए जा चाहता हूँ आपको।